हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स से इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में हम करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो इसकी हम सबसे पहले स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है सर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, दोज numbers which have more than two factors are called composite। Example, suppose 4 is the smallest composite number। 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 4 का फैक्टर 1 होता है। और क्या क्या होता है इसका फैक्टर? देखो ये 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1, 2 भी 4 का फैक्टर होता है और 4 भी 4 का फैक्टर होता है। 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 और 4, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। ऐसे ही 6 है, 6 देखिए, 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, ठीक है, 3 भी 6 का फैक्टर है और 6 भी 6 का फैक्टर है। तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर इनके क्या है? दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए क्या है? सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कि एवरी प्रोडक्ट जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि क्या होंगे? हमेशा यूनिक होंगे। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो यहां से हम एक एग्जांपल क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। सपोज 40 एक कंपोजिट नंबर है। एग्जांपल यहां से, एग्जांपल ये 40 है। 40 के हम क्या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या है? 40 है। तो सबसे छोटा प्राइम क्या नंबर होता है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे? 2। तो 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ से हमें 40 के क्या प्राइम फैक्टर्स मिल गए? 40 के मिल गए सर हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5।
तो 40 के ये क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स क्यों निकालते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर केवल 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे 40 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं 2, 2, 2 एंड 5 है। तो 40 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो यही एक क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को 40 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 की ही फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऑर्डर हम इसका चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो अगर हम इसको क्या लिख दें, यहाँ से 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दें, तभी क्या आएगा, 40 आएगा। तो ये यूनिक होगा। अगर हमने यहाँ से ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तब भी इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तब भी वही फैक्टर्स आ रहे हैं, तभी उसके प्राइम फैक्टर्स यही आ रहे हैं। तो यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। किसी भी कंपोजिट नंबर हो, उस नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे ऑर्डर कोई भी हो। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। दूसरा एक एग्जांपल हम और लिखते हैं। सपोज 20 है, 20 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ से 20, 2 1 जा 2 10 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 20 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 5। जब भी हम 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हमेशा इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 ही होगा, चाहे हम इसको 5 इंटू 2 इंटू ऑर्डर इसका हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, तब भी इसके प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 2 इंटू 2, तब भी इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 2 2 ही आएगा। यही यूनिक है, ये हमेशा यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 4 आ जाए या यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 3 आ जाए, ये कभी नहीं आ सकता। तो यही यूनिक है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर हम दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फाइंड HCF and LCM of two to find two numbers। सपोज वो नंबर है आपके एग्जाम्पल में 40 एंड 20, ये दो नंबर हैं जिनके हमने HCF और LCM फाइंड करने हैं। तो अभी हमने ऊपर इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, 40 के हमने निकाले थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 20 के हमने निकाले थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये आपके इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अगर कोई भी नंबर इसमें रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इसके पावर ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की कितनी पावर्स है, 2 की यहाँ पे 3 पावर्स है और इंटू 5 की 1 पावर है। यहाँ पे क्या है, 2 की 2 पावर्स है और 5 की 1 पावर है। वी कैन राइट पावर ऑफ प्राइम्स, ये क्या है, पावर ऑफ प्राइम्स। अब देखो HCF क्या होता है, HCF कॉमन होता है। अब इन दोनों में देखिए, आप इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 है। HCF क्या होता है, कॉमन होता है, दोनों में 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 कौन सा, यहाँ पे लोएस्ट पावर कॉमन होगी। तो यहाँ पे 2 की पावर रेज टू द पावर 3 है और 2 की पावर यहाँ पे 2 है। तो HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 5। तो HCF आपका यहाँ से 20 आ गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर देखेंगे किसकी, एवरी प्राइम की, एवरी प्राइम नंबर्स की हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी इस प्राइम की क्या है, 2 रेज टू द पावर 3 है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो हमने 2 रेज टू द पावर 3 लिख दिया। और यहाँ पे 5 है, 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 40। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 40 आ गया और एचसीएफ क्या आ गया 20।
HCF क्या होता है? लोएस्ट पावर, लोएस्ट कॉमन पावर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम्स। फॉर एनी टू पॉजिटिव integers a and b, HCF of a and b into LCM of a and b equals to प्रोडक्ट ऑफ a and b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक हमारे पास आइडेंटिटी भी हो गई। अगर हमें दो नंबर्स गिवन हैं और उसमें से एक HCF या LCM गिवन है तो हम LCF फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें HCF गिवन है और टू नंबर्स हमें गिवन है तो हम यहाँ से LCM फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें LCM गिवन है और HCF गिवन है और वन नंबर हमें गिवन है तो हम दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स HCF ऑफ टू नंबर्स इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ से हमें ये आइडेंटिटी हमें मिल गई है। तो ये हम आइडेंटिटी नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।